નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ક્લાસમાં. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 12 રાની, જે એક ગદ્ય છે અને જેના લેખક છે મહાદેવી વર્મા. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 1 विभाग 1 चालू करशु. गद्य आधारित है. निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प से उत्तर लिखिए. पहले है रानी के लिए बरामदा क्या बन गया था, तो लखो एमा अस्तबल. बीजू बच्चों की रानी की पीठ पर कैसे बैठते थे, मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो. तीजो सोने के कड़े किसने किसने पहना दिए, तो लखो भाई ने. लेखिका बचपन में कहाँ रहती थी, तो लखो इंदौर में. चलो बीजो प्रश्न है वाक्यांश चुन कर, तो लखो पैरों पर संगति मारने से रानी भागने लगी क्योंकि उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची थी. जो अपनी पीठ पर से महादेवी के गिरने पर रानी ऐसे निश्चल खड़ी हो गई क्योंकि जैसे वह पश्चाताप की प्रतिमा होती. जो महादेवी का भाई चाकू ले आया क्योंकि रानी का पेट चीर कर उसमें से शिशु निकालना था. चलो त्रीजू, रानी के साइंस का नाम छुट्टन था. रामा ने घोड़ी का नाम ताज रानी बताया. तीजू, सोने के कड़े ताज रानी के कानों में पहना दिए. चौथू, अपराधियों को सफेद गधे का चढ़ाकर देश निकाला दिया जाता था. हवे एक एक वाक्य में उत्तर. सफेद टट्टुओं के बारे में रामा ने बच्चों को क्या बताया, तो लोगों सफेद टट्टू के बारे में रामा ने बच्चों को बताया कि सफेद गधे हैं जिन पर अपना अपराधियों को बिठाएं. लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र दिए हैं, तो महादेवी वर्मा ने रानी के अलावा रोजी, कुतिया, निकी, नेवला के चरित्र दिए हैं. लखो, रानी अपनी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वाले बच्चे को कैसे संतुष्ट कर देती थी, तो लखो, रानी अपनी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वाले बच्चों को दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी. चौथो, लड़कों को स्मृति चित्र में किस अन्याय की बात लिखी थी, तो लखो, लड़कों ने स्मृति चित्र में लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा है वैसा अपने पास नहीं होना अन्याय की बात है. पांचवो, रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है, रानी रेखाचित्र साहित्यिक विद्या है. छठो, रानी बच्चों को अपने पास कैसे बुलाती थी, तो लखो, रानी पैर पटकर या हिन हिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाती थी. प्रश्न नंबर 5, नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखे. पहलू, गधे पर बैठे अंग्रेज बच्चों के बारे में रामा ने क्या बताया, तो लखो, गधे पर बैठे अंग्रेज बच्चों के बारे में बताया कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड मिला है, परंतु विलायत में गधे नहीं है, इसलिए इन्हें भारत भेजा गया है. जो रानी के प्रति बच्चों का ईर्ष्या और रोष दया भाव में क्यों बदल गया, तो लोगों बच्चों ने सोचा कि ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी उसे वहां से निकाल दिया गया. यह कल्पना करते ही उनकी सारी ईर्ष्या और दोष स्वभाव में बदल गया. तो जो रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए थे, तो लोग धीरे धीरे रानी से बच्चों को नाराजगी दूर होने लगी. वे उसकी गर्दन में झूलने लगी, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे, वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे. चौथो, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटी, तो ये क्यों, तो एक बार महादेव रानी की नंगी पीठ पर बैठी, उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संधि रानी के पैरों पर मार दी. उससे रानी बहुत तेज भागने लगी. महादेव देर तक खुद को न संभाल सके और नीचे गिर पड़ी. सोटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वो भागने लगी. पांचवो, रानी के बच्चे को देखकर बच्चों को क्रोध क्यों आया, तो लोगों रानी के बच्चों को देखकर बच्चों ने सोचा कि वह बिना कुछ कामकाज किए रानी के पेट में सो रहा है, वह कुछ भी कामकाज किए बिना दाना चारा खाता रहता है. प्रश्न नंबर 6, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए. पहलू, महादेवी तथा उनके भाई बहनों की इच्छा क्या थी, तो पिताजी ने उनकी इच्छा कैसे पूरी की, तो लोगों महादेवी तथा उनके भाई बहनों की घुड़सवारी सवारी करने की बहुत इच्छा थी. कुछ दिनों बाद बच्चों ने देखा कि उनके बरामदे में एक छोटा सा लट्टू लाकर बांध दिया गया. उसकी मालिश तथा खिलाने पिलाने और घुमाने फिराने के लिए छुट्टे नाम एक साइज भी रख लिया है. यह टू एक सुंदर तथा आकर्षक घोड़ी थी. बाद में उसे तब ताज रानी या सिर्फ रानी कहने लगे. इस प्रकार बीजू, रानी बच्चों के मनोरंजन का साधन किस प्रकार बन गई, तो लोगों रानी जब आई थी तब कुछ दिन तक बच्चे उसे नाराज रहते थे, किंतु धीरे धीरे उनकी नाराजगी दूर हो गई. वे उनकी गर्दन में झूला झूलने लगी, उनके कानों और अयालों में फूल खोसने लगे, वे उससे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे. घोड़ी भी बच्चों से बहुत स्नेह करने लगी. वह बच्चों को न देखती तो बेचैन होकर
पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। इस प्रकार रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए बच्चों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। रानी का पेट चीरने का प्रस्ताव क्यों विफल हो गया? तो लोग, रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। नौकर रामा ने बताया कि अभी एक और बच्चा रानी के पेट में है। बच्चों को लगा कि अगर हम रानी के पेट चीरकर एक बच्चा और निकाल ले तो सवारी में सुविधा रहेगी। रानी महादेवी के पास रहेगी और भाई और बहन दोनों छोटे घोड़ों पर बैठेंगे। यह सोचकर महादेवी एक दिन दोपहर को चाकू ले आया। चाकू देखकर महादेवी हिम्मत ने जवाब दिया कि पेट चीरने के बाद उसके सिलने का उपाय किसी के पास नहीं था, इसलिए रानी का पेट चीरने का उपाय विफल रहा। बच्चों को रानी के शिशु पर क्रोध क्यों आया? तो लोग, बच्चे रानी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वे सवेरे उठे तो देखा कि एक घोड़े का बच्चा भी उसके पास खड़ा है। बच्चों के पूछने पर नौकर रामा ने बताया कि बच्चा रानी के पेट में था। रानी जो दाना चारा खाई थी उसे वो बच्चा खा जाता था और उसके पेट में सोता था। यह जानकर बच्चों को बड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि यह बच्चा तो किसी काम का नहीं है, यह कितनी बुरी बात है। वह रानी के पेट में रहकर सारा दिन चारा खा जाता है। बेचारी रानी कितना काम करती, वे अपनी पीठ पर ले कर घुमाती है और वह बच्चा मुफ्त में उसका खाना खा जाता है, फिर हजम कर जाता है। चलो 5वां, रानी का चरित्र दीजिए। रानी की विशेषताओं पर टिप्पणी के लिए। रानी एक सुंदर घोड़ी थी। उसका स्वभाव भी सरल और स्नेहपूर्ण था। परिवार के बच्चे उसके साथ दिल खोलकर खेलते थे। पालतू नेवला भी उसकी पूंछ से झूलता था। कुतिया रोजी भी उसकी पीठ पर चढ़ती उतरती थी। कभी कोई बच्चा मार देता तो उसका स्वाभिमान जाग उठता था, फिर भी वह शांत रहती थी। कोई बच्चा उसकी पीठ पर से गिर जाता था, उससे बड़ा पश्चाताप होता। उसकी सूझबूझ से कि खोए हुए बड़े कड़े मिल गए थे। उन्हें इन्हीं गुणों के कारण रानी ने पूर्व परिवार का दिल जीत लिया था। चलो प्रश्न नंबर 7 का ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। चलो पहलो जवाब है, लेखिका महादेवी वर्मा ने कौन सी घटना विचित्र में स्मरण? देखो, एक सवेरे उठने पर रानी घोड़ी के पास छोटे से घोड़े के बच्चे को देखने की घटना विचित्रता के स्मरणीय है। बीजाना जवाब लिखो, लेखिका के भाई ने रानी घोड़ी का पेट चीरने की बात की। त्रीजू, माँ की महीन सुई से रानी घोड़ी का पेट सीना संभव नहीं था। चलो હવે व्याकरण पहला में लिखो, जवाब दे देना अंत हो जाना। पहाड़ की चढ़ाई बहुत ऊंची देखकर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। हृदय में स्थान पाना प्रिय होना, अपनी ईमानदारी से राहुल के हमारे हृदय में स्थान पा लिया। तीजो प्रश्न, सिर हिलाना तो के स्वीकृति देना। मैंने बगीचे में चलने की बात की तो मित्र ने स्वीकृति से सिर हिलाया। चौथो, कान खींचना तो सजा देना, जल्दी काम पूरा करो नहीं तो तुम्हारे कान खींचूंगा। પછી 5मुं, देश निकाला देना तो देश से निकाल देना, देशद्रोहियों को देश निकाला देना चाहिए। 6ठું, आंसू आना रो देना, माँ की याद आते आंखों में आंसू आ गए। चलो હવે છે अपराधी तो के निरपराधी विरोधी शब्द लखो। दंड तो के पुरस्कार, प्रसन्नता तो के अप्रसन्नता, सदय तो के निर्दय, प्रत्यक्ष तो के परोक्ष, स्मृति तो के विस्मृति, आरंभ तो के अधिक तो कम। હવે पर्यायवाची शब्द जो विद्यार्थी मित्रों જોઈને તમે આ રીતે લખી શકો છો पर्यायवाची शब्द। પછી शब्द समूह, आंखों के सामने तो के प्रत्यक्ष, घोड़ों का आवाज तो के अस्तबल जो दिखाई न दे तो के अदृश्य, ज्ञान में बुद्धि करने वाला तो के ज्ञानवर्धक। પછી 5માં में લખો बाल सुलभ प्रवृत्ति, પછી विस्थापित, પછી सिंहासन અને अया। પછી 5માં स्मरण, सम प्लस स्मरण, महा प्लस देवी, बा प्लस वजूद, नी प्लस उत्तर, वी प्लस स्थापित, स्व प्लस हृदय, प्र प्लस स्तर, अ प्लस वी प्लस अवस्था, स्व प्लस इच्छा, आ प्लस अहत, वी प्लस शेष, अभि प्लस मान, दू प्लस घटना, सम प्लस दृष्ट, नी प्लस चल, नीर प्लस अपराधी, प्रति प्लस अक्ष, नी प्लस तय, पर प्लस अक्ष ने परि प्लस आवरण। चलो शब्दों के प्रत्यय पहचान कर। लग्ना प्लस आव, संबंधित, संबंध प्लस तित, घोड़ा प्लस ई, लेखक प्लस ईका, कुत्ता प्लस ईया, सरदय प्लस ता, बच्चा प्लस पन्ने, चॉकलेट प्लस ई। चलो भाववाचक संज्ञा पहला में लोग प्रसन्नता, પછી આતંક, પછી મિત્રતા, પછી આરામ ને પછી પ્રકૃતિ। હવે વિશેષણ, આતંકિત, અરાજક, સ્મરણીય અને વિકટ। પછી લખો સંધિ વિકલ્પ में से पहला में લખો નિરૂપાય, પછી પશ્ચાતાપ ને સિંહાસન। પછી 10મો પ્રશ્ન, સમાસ पहचान कर। अप्रसन्न तो के अवयवी भाव, स्मृति पत्र तो के कर्मधारय, काम धाम तो के द्वंद्व समास। चालो विद्यार्थी मित्रों, आज विडियो लेक्चर में आटલું જ। જો તમને વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો।